27 फरवरी 2020 को इंडियन फाइटर विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार करके 60 ही घंटों में इंडियन गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया था। ये खबरें तो आपने सुनी होगी। इन खबरों के पीछे असली राज क्या है और मसला क्या है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आखिर तक जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान के इलाके होड़ा जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक है, उस पे पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर्स ने इंडियन एयरफोर्स के त्यारे को गिरा दिया और इंडियन फाइटर जेट के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया। अभिनंदन को तो गिरफ्तार होने के 60 घंटे बाद ही रिहाई मिल गई थी, लेकिन अभिनंदन गिरफ्तार कैसे हुआ, इनका ये जेट कहाँ गिरा, कैसे गिरा, ये ज्यादा लोग नहीं जानते। कुछ ऐसे आई विटनेस भी हैं जिन्होंने अभिनंदन के जहाज को गिरते देखा और अभिनंदन को पैराशूट के जरिए उतरते भी देखा था। लाइन ऑफ कंट्रोल के 4 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान के जेर इंतजामिया कश्मीर के समाहिनी इलाके होड़ा की पहाड़ी की चोटी पर अपने घर के सेन पर बैठे चौधरी अब्दुल रजाक फोन पर बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त उनको 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी। वो कहते हैं कि एक ही दिन पहले पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स की लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी चल रही थी और सुबह से जहाज उड़ रहे थे, तो इसलिए इन्होंने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। लेकिन कहते हैं जैसे ही मैंने देखा फिजा में एक धुआं सा उठ गया, वही धुआं जमीन पर जब गिरा तो आग का एक गोला उठा, तो मैं समझ गया कि ये कोई जहाज का मलबा था। वो मजीद कहते हैं कि जैसे ही मैंने दूसरी जानिब देखा तो पैराशूट पर एक आदमी को उतरते भी देखा था, जो उसके घर की पहाड़ी के बिल्कुल अपोजिट में था। वो कहते हैं कि मैंने अब्दुल रहमान को फोन लगाया, जिसका उसी पहाड़ी पर घर था जहाँ पे वो पैराशूट उतरने वाला था। तो अब्दुल रहमान उसी वक्त पैराशूट को देखकर पानी का जग साथ लिए पहाड़ी पे चढ़ने लगा। अब्दुल रहमान कहते हैं कि जैसे मैं पहाड़ी पर पहुंचा तो वो पैराशूट एक दरख्त पे गिरने वाला था, तो मैंने उसको इशारा किया तो उसने बड़ी महारत से पायलट ने अपने पैराशूट को घुमाया और सीधी प्लेन जगह पर उतर गया। अब्दुल रहमान कहते हैं कि जैसे ही पैराशूट उतरने वाला था तो मैंने पैराशूट की रस्सी पर इंडियन फ्लैग का एक सिंबल भी देखा, तो मैं समझ गया कि ये पाकिस्तानी नहीं इंडियन पायलट है। जैसे ही वो पायलट उतरा तो उसने अब्दुल रहमान पर पिस्तौल तान दी और अब्दुल रहमान कहते हैं कि वो मुझसे पूछने लगा कि ये इंडिया है या पाकिस्तान। अब्दुल रहमान कहते हैं कि मैंने उनको कहा ये इंडिया है। तो उसने इलाके का नाम पूछा तो अब्दुल रहमान ने कहा इस इलाके का नाम किला है। फिर वो पायलट बड़े इत्मीनान से एक पत्थर पर टेक लगाकर बैठ गया और अपनी पिस्तौल रख दी और कहा मुझे पानी पिलाओ, मेरी कमर टूट गई है। अब्दुल रहमान ने उसको पानी पिलाया और कुछ ही देर में उसी इलाके के लोग उस पहाड़ी के नीचे जमा हो गए। उनमें से किसी ने एक पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए, तो अभिनंदन चौकन्ना हो गया और अब्दुल रहमान पर पिस्तौल तान दी। और उसी वक्त अब्दुल रहमान कहते हैं कि अभिनंदन ने अपनी जेब में हाथ डाला और छोटी सी पर्ची निकालकर उसका तावीज बनाकर अपने मुंह में डाला और उससे निकल गए। और उसके बाद एक और बड़ा सा कागज निकाला, उसके छोटे टुकड़े किए और वो भी निकल गए। और उसके बाद अभिनंदन पहाड़ी से उतरकर भागने लगे। भागते भागते अभिनंदन रोड पर पहुंचे और उसके बाद अभिनंदन ने वहां का रुख किया जहां से जहाज का धुआं भी उठ रहा था और अभिनंदन के पीछे उस इलाके के सारे लोग पड़े थे। अब्दुल रहमान कहते हैं कि अभिनंदन ने एक पानी का बड़ा नाला देखा और उसमें छलांग लगा दी। इतनी देर में अब्दुल रहमान ने अपने पड़ोसी को फोन किया और कहा बंदूक लेकर नाले पर पहुंचो। जैसे ही वो बंदूक लेकर नाले पर आया तो उनमें से किसी एक जज्बाती नौजवान ने उनसे बंदूक छीन ली और उसी दौरान अब्दुल रहमान ने उस जज्बाती नौजवान को बड़े आवाज से कहा फायर नहीं करना, इन्हें जिंदा पकड़ना है। अब्दुल रहमान कहते हैं कि इतनी ही देर में पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियां वहां पर आ गईं। उनमें से एक फौजी पानी में उतरा तो विंग कमांडर अभिनंदन ने अपनी पिस्तौल फेंक दी और हाथ ऊपर कर ली, तो पाकिस्तान आर्मी अभिनंदन को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। अभिनंदन तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन उनका जहाज वहीं पर होड़ा के इलाके में पड़ा रहा। आईनी शाहिद कहते हैं कि पूरे दिन उस जहाज में आग लगी रही और वक्फे वक्फे से धमाके भी होते रहे। जब उस जहाज की आग बुझ गई तो दूर दूर से लोग उस मलबे को देखने के लिए आते थे और अपनी सेल्फियां भी बनाते थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान आर्मी ने वो मलबा भी उठवा लिया और अभिनंदन को भी 60 घंटों के अंदर इंडिया वापस कर दिया। बकिया कहानी तो दोस्तों आपने देखी होगी कि अभिनंदन को किस तरह इंडिया वापस किया गया, चाय पिलाई गई, बहुत सारे ऐसे टोटके आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी हो सकती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ।
क्योंकि एक दुश्मन मुल्क का फाइटर जेट दूसरे मुल्क में गिराया जाता है, फिर उसका पायलट भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और 60 ही घंटों में वही पायलट वापस दुश्मन मुल्क को दिया जाता है। ये कहानी हजम करने वाली नहीं, लेकिन वक्त के साथ ये बातें खुलती जाएंगी। जैसे जैसे इस बात को वक्त होगा ये बातें खुलती जाएंगी और हकीकत सामने आ जाती है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बाद में ये बातें वो खोलते हैं, अपनी किताबों में आर्टिकल्स में ये बातें जाहिर करते हैं। फिलहाल इस बात को इतना टाइम नहीं हुआ कि ये सारी बातें इस वक्त खुल जाएं, लेकिन इस कहानी में ये ट्विस्ट जरूर था कि अभिनंदन कब, कहां और कैसे, किस तरह गिरफ्तार हुए और अभिनंदन को किसने किस तरह बचाया। पाकिस्तान आर्मी ने अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया और बाहिफाजत अपने मुल्क को वापस भी कर दिया और अभिनंदन अब अपने मुल्क में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अभिनंदन भी एक बहादुर सिपाही था, क्योंकि दुश्मन के मुल्क में इस तरह बहादुरी का मुजाहरा करना भी बहादुरों का काम है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए करामत अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।